नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जबरदस्त होंगे, मेरे हिसाब से बड़े मस्त होंगे। और आपके जो मांग थी, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, उसको लेकर मैं आपके पास आ गया हूं। बच्चे अब कह रहे थे, दोस्त मेरे ये अब कह रहे थे कि अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्सों में कोई फेरबदल तो नहीं हुआ है, अब क्या क्या दस्तावेज चाहिए हमें, समय रहते करवा लीजिए डॉक्यूमेंट्सों को पूरे, नहीं तो रह जाओगे भर्ती से बड़ा वंचित है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण चीज है और भर्ती में बड़ा बदलाव आया, इंटरव्यू बेस है, तो इंटरव्यू के समय भी आपके दस्तावेज चाहिए। दोनों बात करूंगा, पहले आपको फॉर्म भरते समय कौन कौन से दस्तावेज चाहिएंगे और जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिएंगे। अभी तैयार कर लो, क्योंकि फॉर्म की लास्ट डेट से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए। अगर बाद में कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाता है तो वो खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, क्योंकि हर समय फॉर्म भरते समय, इंटरव्यू के समय सारी हम जानकारी आपको देते रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको छोटी सी एक राय और दे देता हूं कि हम इंटरव्यू का एक बैच चालू करने वाले हैं। इंटरव्यू का एक बैच चालू करने वाले हैं। जो भी इंटरव्यू में भाग लेना चाहता है या उस भाग की प्रक्रिया में आना चाहता है, तो मैं छोटी सी चीज पहले आपको यहां बता देता हूं। ये इंस्टाग्राम आईडी हमारी, इंस्टाग्राम आईडी है बाई स्टडी, BYSTUDY। इस बाई स्टडी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए और यहां आप अपने नंबर कमेंट्स कर दीजिए, और कहीं नहीं करने, यहां अपने नंबर कमेंट्स कर दीजिए। हमारी टीम तुरंत आपसे संपर्क कर लेगी अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो तो। अब आ जाओ दोस्तों, अपने को कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए। 13,184 पदों की जो बेहतरीन भर्ती है, इस भर्ती को लेकर अपन परिचर्चा कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्सों के बारे में बात करेंगे, तो मूलतः आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं बात कर लेता हूं। देखो, पहली फाइनली आपको पहले मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं, मेरे हिसाब से सबके कंप्लीट रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही डॉक्यूमेंट्स यहां पर है। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं, यहां ध्यान देना दोस्तों, ये जो मैंने बोल्ड कर रखे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनका होना अति आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आपका अपडेट होना चाहिए, कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। परिवार के सदस्यों का विवरण, जो महिला प्रधान जन आधार कार्ड बनता है वो आपका होना चाहिए। अगर आपकी मार्कशीट में कोई पढ़े लिखे बच्चे हैं, मार्कशीट में अलग है, यहां अलग है, तो आप अभी अपडेट करवा लें। जन आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक फैक्ट रखने वाला है, तो जन आधार कार्ड आपका कंप्लीट होना चाहिए, चाहे सबसे ज्यादा जरूरी बात है ये। फिर आधार कार्ड आपके पास है ही, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। दो डॉक्यूमेंट्स, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जाति। अब देखो, SC के होते हैं, ST के लोग होते हैं, मैं कहता हूं 5 साल तक इनका, जो 5 से 7 साल तक मान्य होता है, मगर अगर 3 साल से अधिक पुराना है तो मैं कह रहा हूं अपडेट करवा ले, अपडेट करवा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास टाइम है, 5 साल तक का चलेगा, मगर 3 साल से अधिक है वो अपडेट करवा ले। OBC वाले ध्यान दो रे भाई, OBC वाले आपको 3 साल से पुराना नहीं लगाना है, आपको तो अपडेट करवाना ही करवाना है। कुछ नहीं जा रहा अभी कुछ नहीं जा रहा, बहुत टाइम है, तो आप अपडेट करवा लें। मूल निवास प्रमाण पत्र सभी के लिए है, सभी वर्ग है, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 2 साल से पुराना कोई भी मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, कोई भी हो, ठीक है। आवेदक का, जो आवेदक है का जन्म प्रमाण पत्र है, अगर अनपढ़ है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। अगर अनपढ़ नहीं हो तो 10वीं तक कोई पढ़ा हुआ है, अगर 10वीं से कम पढ़ा हुआ है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र चाहिएगा। और अगर 10वीं तक पढ़े हो तो 10वीं की मार्कशीट लगा दें। 10वीं की मार्कशीट जन्म प्रमाण पत्र का सबसे ऑथेंटिक आधार माना जाता है, तो 10वीं से ज्यादा या 10वीं तक पढ़े हैं तो 10वीं की मार्कशीट लगा दें, और 10वीं से कम पढ़े हुए हैं वो अपना जन्म प्रमाण पत्र अवश्य ही बनवा ले, ये मैं पहले कह देता हूं। कोई 8वीं के 7वीं के भरे से बैठा है वो नहीं चलेगा है। आवेदक के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपके पास एक परमानेंट मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी, क्योंकि जितनी भी अपडेट होगी इस नगर पालिका की फॉर्म भरने के बाद वो आपकी इसी ईमेल आईडी पर आएगी या आपके जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं उन्हीं पर आएगी। अगर किसी सूरत में नहीं आई तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आगे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जो मोबाइल हमेशा नेटवर्क में रहते हैं, अच्छे रहते हैं, या नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आती, वो मोबाइल नंबर दें और एक
जीमेल आईडी हो, जीमेल आईडी को बारी बारी से चेक करते रहे। कोई भी मेल आए, जैसे भर्ती संबंधित कोई भी सूचना आपको डालेंगे वो, वैसे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्यों हम समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे, इसीलिए तो कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आवेदक के रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटो 8 फोटो खिंचवा लेना। 8 पासपोर्ट साइज की फोटो खिंचवा लेना भाई, 8। अब देख पीछे क्या है, सफेद बैकग्राउंड लगावाना या फिर नीला। सफेद बैकग्राउंड या पीछे हल्का नीला बैकग्राउंड होना चाहिए। 6 माह से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। 6 माह से पुरानी, अगर कोई पहले की फोटो है तो 6 माह से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। फोटो के पीछे सफेद या नीला बैकग्राउंड होना चाहिए, और कोई नहीं चलेगा। अभी तक किसी भी प्रकार से कोई विकलांग या अन्य प्रॉब्लम है तो उसका सर्टिफिकेट। अगर आप विकलांग हो तो विकलांग कितना प्रतिशत क्षति करता है? 40% है, 3% है, 60% है। जितने विकलांग है उसका, आपका कोई प्रॉब्लम है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, है। तो विकलांग लोगों के लिए भर्ती है, सीधी सी बात है। और 9वां और सबसे जरूरी दस्तावेज ये भी है, 9वां, और अपने जहां पर काम किया है वहां 1 साल का, कितने का? 1 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। यानी इसमें जो मुख्य डॉक्यूमेंट थे, आपने देखोगे 3 डॉक्यूमेंट्स मुख्य आपको मुझे लगे जो बताए हैं उन्होंने नीले के इसलिए कर दिए हैं। एक तो आपको जन आधार कार्ड जरूरी है, बहुत आवश्यक है। एक मूल निवास प्रमाण पत्र है, और एक क्या है, अगर इनमें तो 19-20 कुछ भी पाया गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। जैसे जाति प्रमाण पत्र नहीं रहा तो आपको जर्नल में काउंट कर लेंगे, मगर मूल निवास प्रमाण पत्र रहा तो नहीं चलेगा आपका काम, ठीक है। ये तो है। अब देखो जो ऑफिशियल नोटिस आया था, उस नोटिस में कौन कौन से दस्तावेजों की बात की गई है, ये देखो। इस नोटिस में भी मैं आपको दिखा देता हूं, हालांकि 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ नोटिस में, दस्तावेज प्रमाण पत्रों के लिए दिशा निर्देश। दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के लिए थोड़े से दिशा निर्देश दिए थे उन्होंने। क्या दिए थे? जाति प्रमाण पत्र जो कि समक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित पर जारी किया गया हो, यानी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग का भी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और प्रमाण पत्र में निवास स्थान एवं क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल की प्रविष्टियां सही एवं पूर्ण भरी हुई होनी चाहिए, है। अनुसूचित जाति जनजाति के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्ति की अंतिम तिथि के पूर्व जारी होने वाला अन्यथा, यानी प्रमाण पत्र, जितने भी प्रमाण पत्र है अंतिम तिथि है ना फॉर्म की, यानी 16 जून से पहले के बने हुए होने चाहिए। 16 जून से पहले के सारे बने हुए होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बनाते हो तो वो मान्य नहीं होंगे, ये कह रहा है। आगे देखते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नवीन प्रमाण पत्र जो नियमानुसार माता पिता की आय का, आय प्रमाण पत्र। ये देखो एक बेटा आय प्रमाण पत्र है, पिताजी है तो पिताजी का, और माताजी है तो माताजी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। नवीन प्रमाण पत्र माता की आय के आधार पर समक्ष अधिकारी के द्वारा निर्धारित जारी किया जाएगा। यहां सुनना, किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिलाएं आवेदक के नियमानुसार पिता या माता के आधार पर आय जाति प्रमाण पत्र, आय आधार पर जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। यानी जो लड़कियां हैं ओबीसी वाली रही है, इनके पिताजी का जाति प्रमाण पत्र चलेगा, यानी पिताजी वाले जाति प्रमाण पत्र के साथ चलना है आपको। जो आपके घर पे जाति प्रमाण पत्र रहता है ना, वही चलेगा। आपके पति के आधार पर, पति के आधार पर जो है जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। पति का नहीं होगा, किसका होगा? पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यहां साफ साफ कहा है। अन्य निर्धारित शुल्कों के अभाव में ऐसा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पूरा आप इसको आराम से देख लीजिए, मैंने यहां लिख दिया है, लिखा हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग नवीनतम प्रमाण पत्र जो नियमानुसार माता पिता की आय के आधार पर समक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिलाएं आवेदक
को नियमानुसार माता या पिता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदक पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन पत्र ऐसे विकृत कर दिया जाएगा। पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अनुसूचित जाति जनजाति की विवाहित महिलाएं आवेदक को भी उनके पिता के नाम से ही जारी जाति प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ नहीं होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के नियमानुसार समक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप इनकम एसेसन सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र जारी किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित संस्थाशाही या अर्ध सरकारी संस्था के संवेदक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सफाई कार्य करने के समक्ष अधिकारियों द्वारा न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र चाहिएगा। और सारी जानकारी इसके पोर्टल पर आपको दे रखी है। यानी आपने मुख्यतः यहां पर जो देखा है दोस्तों, वो प्रमाण पत्रों की बात कर रहा है, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। इस प्रपत्र की अगर फोटोकॉपी, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, BYSTUDY। अगर इसकी फोटोकॉपी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा बाई स्टडी के नाम से, कैपिटल लेटर में बाई स्टडी है, उसको ज्वाइन कर लो। अपने आप ही वो वहां पर डाला हुआ है मेरा, ये आपको मिल जाएगा। और आप अगर मैसेज करना चाहते हो तो BYSTUDY इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, उस पर, ये टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर कहीं भी कर सकते हो। अब बात करते हैं, जब आपका इंटरव्यू होगा, क्या होगा, जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमेशा आपके साथ होने चाहिए। इंटरव्यू वाले डॉक्यूमेंट्सों की बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी साक्षात हेतु निर्धारित तिथि के निम्न दस्तावेजों के साथ चयन समिति के समक्ष उपस्थित हो है। यानी इंटरव्यू के समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आयु संबंधित प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, कि 2 फोटो कॉपी चाहिए। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट लेके जाओ, ओरिजिनल के साथ साथ 2-2 फोटो कॉपी ले जाना। पहले ही कह रहा हूं, ओरिजिनल के साथ कितनी थी, 2-2 फोटो कॉपी ले जाना। आवेदक के जन आधार कार्ड की 2 फोटो कॉपी, आवेदक के अनुभव प्रमाण पत्र की 2 फोटो कॉपी। अनुभव प्रमाण पत्र 1 वर्ष का हो या 2 वर्ष का चलेगा, 1 वर्ष का कम से कम होना चाहिए। 2 चरित्र प्रमाण पत्र की फोटो 6 माह की अवधि से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र ये 6 माह की से कम का नहीं होना चाहिए। और 2 चरित्र प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि होनी चाहिए। राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी के, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपी, समक्ष जाति प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपी, ठीक है। विवाह प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपी, अगर विवाहित है तो 2 विवाह प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी चाहिए। अगर विधवा है तो पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की 2 फोटोकॉपी। अगर आप क्या है, तलाकशुदा हो, तलाक हो गया है, तो उस तलाकनामे की 2 फोटोकॉपी आपको लगानी है। और आरक्षण अथवा आयु में छूट हेतु संबंधित प्रमाण पत्र, यानी जाति प्रमाण पत्र, आयु के आधार जाति का ही मिलेगा, ये लो, ठीक है। और निर्धारित मौका नहीं दिया जाएगा, जो भी दस्तावेज में गलती पाई गई वो मौका नहीं दिया जाएगा। ये सारी बातें आपको कह रहा है। तो मैंने दोनों चीजें बता दी है। इंटरव्यू के समय कौन से दस्तावेज चाहिए ये भी बता दिया है, और फॉर्म भरते समय कौन से दस्तावेज चाहिए ये भी मैंने बता दिया है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि पल पल के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, सकुशल रहे आप।